ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। वैदिक पंचांग के अनुसार षडतिला एकादशी व्रत तिथि प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को दोपहर 3:17 से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 14 जनवरी 2026 को सायंकाल 5:52 पर समाप्त हो रही है। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए षडतिला एकादशी व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार को व्रत रखा जाएगा। षडतिला एकादशी जो इसके व्रत में जो व्रती हैं दूध, फल, नारियल, साबूदाना, शकरकंद, सेंधा नमक आदि, बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रती व्यक्ति को यानी व्रत वाला नमक इस्तेमाल करते हैं। व्रती व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। षडतिला एकादशी व्रत का पारण कब होगा? षडतिला एकादशी व्रत का जो पारण 15 जनवरी को किया जाएगा। माघ कृष्ण पक्ष के षडतिला एकादशी इस बार 14 जनवरी को है। भगवान विष्णु के इस व्रत को करने से धन धान्य की कमी दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और पुण्यदायी है व्रत है। सबसे खास बात यह है कि इसमें तिल के 6 प्रकार के प्रयोग का विधान है। स्नान, तिल का स्नान, उबटन, तर्पण, हवन और दान व सेवन सम्मिलित है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की आराधना और आत्मशुद्धि का एक सर्वोत्तम साधन माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विशेष रूप से षडतिला एकादशी कहा गया है, जो वर्ष 2026 में 14 जनवरी को श्रद्धा और नियम पूर्वक मनाई जाएगी। शास्त्रों में इस एकादशी का उल्लेख केवल उपवास के रूप में ही नहीं, बल्कि दान, संयम और पुण्य संचय के विशेष पर्व के रूप में ये बात मिलती है। माघ मास स्वयं तप, अनुशासन और सात्विक जीवन से जुड़ा माना गया है। ऐसे में इस मास की एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। षडतिला एकादशी व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर संतुलन प्रदान करने वाली ये तिथि मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार प्रयोग विधान बताया गया है। संस्कृत में षट का अर्थ है 6, तिला का अर्थ है तिल होता है। इन्हीं 6 कर्मों के कारण इस एकादशी का षडतिला कहा गया है। इन कर्मों में तिल से स्नान यानी जल में तिल डाल करके स्नान करते हैं, उपटन करते हैं, तिल का तर्पण करते हैं, तिल का हवन करते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल का सेवन किया जाता है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि माघ मास में तिल विशेष रूप से पुण्यदायी होता है। शीत ऋतु में तिल को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है, जो शरीर को ऊर्जा और मन को स्थिरता प्रदान करता है। इसी शास्त्रीय विधान पर ही इस आधार पर इस एकादशी का नाम, इसका महत्व स्थापित किया गया है। शास्त्रों में तिल का जो महत्व है, धार्मिक ग्रंथों में तिल को अत्यंत पवित्र और पाप नाशक बताया गया है। मान्यता है कि तिल भगवान के विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका उपयोग विष्णु पूजा में विशेष फल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार तिल में स्नान करने से शारीरिक शुद्धि के साथ मानसिक दोष भी दूर होते हैं। तिल से किया गया तर्पण पितरों का संतोष देता है, पितृदोष से मुक्ति का माध्यम बनता है। वहीं तिल का दान दरिद्रता, रोग और कष्टों से रक्षा करता है। यही कारण है कि षडतिला एकादशी पर तिल को केवल खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि त्याग, शुद्धता और सेवा भाव का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से षडतिला एकादशी की जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है। षडतिला एकादशी से जुड़ी ये पौराणिक कथा शास्त्रों में वर्णित है। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री नियमित रूप से व्रत और तप करती थी, लेकिन उसने कभी अन्न या तिल का दान नहीं किया था। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग तो प्राप्त हुआ, पर वहाँ उसका निवास रिक्त, साधनहीन था। जब उसने इसका कारण पूछा, यानी जो उसे मकान मिला, यानी स्वर्ग में सुख शरीर का जो स्वर्ग माना गया है, दिव्य शरीर मिलता है, सब सुख संबंधता बताई गई है दिव्य लोकों में, स्वर्ग भगवान के लोक में। जब वो गई तो वहाँ पर जो उसका भवन मिला तो उसमें कुछ खाद्य पदार्थ नहीं, जो दान दिया जाता वही वस्तु वहाँ पर मिलती है। जब उसको कारण उसने पूछा कि यहाँ पर कोई अन्य वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, भगवान विष्णु ने बताया कि दान के अभाव में उसका
पुण्य अधूरा रह गया है। भगवान की आज्ञा से उसने पुनः षड तिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान दिया, जिससे उसका स्वर्ग लोक वैभव और समृद्धि से भर गया। तभी से यह एकादशी का दान, त्याग और पूर्ण पुण्य प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। हिंदू त्यौहार में इसका बहुत अधिक महत्व है। इन माघ का महीने का महत्व तो है ही। स्नान दान किया जाता है और इस व्रत में जो नियम है उसका बहुत अधिक पालन करते हैं। पुण्य का फल तभी प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। षडतिला एकादशी व्रत में जो पुस्तकों में कथाएं मिलती हैं उसका वर्णन मैं एक बार कहता हूँ। यह व्रत कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम करते ही हैं। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान का स्नान करावे, ये भी वर्णन मिलता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाए और ब्राह्मणों को, भूखों को खिलाए। दिन में मंदिर में दान करे। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग इसमें भी बताया गया है। षड तिला एकादशी नाम से इसे इसीलिए पुकारा जाता है। 6 प्रकार का प्रयोग पूर्ण बताया गया है। इस प्रकार के नियम पूर्वक पूजा का करने से वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। कथा में यहाँ पर जो बात कथा मिलती है, कहानी ऐसी प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था, यानी ग्वाल पशु चारण करने वाले अहीर रहते। दीनता से काहिल व बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश के तारे गिनता रहता था। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। उसके पास पशु गायें भी नहीं थी, वह भी जब न बिकती तो फिर वो इस प्रकार से भूखा ही रह जाता था, फिर फांके मारकर रहता था। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार यानी लकड़हारा अहीर साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि किसी उत्सव की तैयारी की जा रही है। जानने पर उसकी उत्कृष्ट इच्छा वाला वह साहूकार जी से उसने पूछा कि भगवान ये सब क्या चीज़ है, किसकी तैयारी हो रही है। तब सेठ जी ने कहा, यह षड तिला व्रत की तैयारी की जा रही है। इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि भवबंधनों से छुटकारा मिलता है, धन पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। यह सुनकर वह अहीर घर जाकर के अपनी स्त्री सहित उस दिन के पैसे का सामान खरीद करके एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कंगाल से राजा हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। ये भी कथा इसमें वर्णन मिलती है। इस प्रकार से कथा का बखान मिलता है। और एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, स्वाध्याय जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, और भगवान के मंत्रों का जाप सुमरन करना चाहिए। श्री राम जय जय राम ये जप कर सकते हैं। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तात्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार भगवान श्री राम का इस प्रकार के मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ किया जाता है, 1000 बार पाठ किया हुआ भगवान श्री राम के इस मंत्र को पढ़ने से उसका फल मिलता है। अब आगे कुछ भगवत गीता के श्लोक का अर्थ बताऊंगा। 8वें अध्याय में किम तद ब्रह्म किमाध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तामि मधु दैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से यह क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं। तो हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। ये तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, तो वो इसको हिंदी में ही बता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ओंकार परम अक्षर, यानी परम अक्षर ही ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है।
तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। उसे कर्म के नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वास्तव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस समय में निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगे। कहते हैं आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन इसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओंकार इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्ध स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, वह नित्य ही निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामं पेत्य पुनर्जन्म दुःखशालाय, यानी जो परम सिद्धि को जो प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त हुआ पुनर्जन्म उसको नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिक जो लोग काल के द्वारा सीमित होने के अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक ही अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक ही अवधि वाला जानना चाहिए। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। और वह जो परम गति को प्राप्त होता हुआ वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस मार्ग में हम धूम अभिमानी देवता है, रात्रि के अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष की अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है। इस मार्ग में मर करके गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया गया है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को फल भोग करके वापस आ जाता है, यानी पुनर्जन्म उसका होता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। इस प्रकार से भगवद गीता का भी 8वां अध्याय सुनाया।